आपको आज लेंस के सामने, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसके सामने स्थित विभिन्न दूरियों पर जो वस्तुएं रखी जाती हैं उनका प्रतिबिंब किस जगह पर बनता है, ये आपको जानना है। ठीक है, वैसे हाई स्कूल में आपने इसको विधिवत पढ़ा होगा। ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, या मैंने पहले चैप्टर में दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो आपको बताया था। ठीक है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी है। दर्पण में क्या क्या था कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती थी, उसमें एक ही पृष्ठ होता था और उस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव कहा जाता था। उत्तल लेंस में क्या होता है कि दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है ये, तो मध्य का जो बिंदु है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, तो प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती हैं। ठीक है, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा तो सभी दूरियां जो होती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती हैं। ठीक है, अनंत से आने वाली कोई प्रकाश किरण है, अनंत से आने वाली कोई प्रकाश किरण है। अच्छा, पहले आपको बता दें कि दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, सभी दूरियां जो है वह प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, नंबर एक। दूसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ की दूरियां, लेंस के बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ, और लेंस के दाईं तरफ की जो दूरियां हैं वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। परिपाटी है एक, कोई रूल नहीं है कि वस्तु जो है बाएं रखेंगे माइनस में होगी, दाएं रखेंगे तो प्लस में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन एक चिन्ह परिपाटी है कि बाईं तरफ अगर है तो वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। जो फार्मूला आप यूज करेंगे उस फार्मूले में उस अंक को आप माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, जानते भी होंगे आप इस चीज को। तो लेंस के बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और लेंस के दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। साथ ही साथ मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो निश्चित रूप से परिपाटी यही है कि वह मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई जो दूरियां हैं या उसकी लंबाई जो है वह धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और जो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर कभी कभी सीधा भी बनता है, कभी कभी उल्टा बनता है, तो अगर उल्टा बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो उस अवस्था में जो दूरी है वह ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है चिन्ह परिपाटी है। प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है, 3 नियम दर्पण में भी था, 3 नियम यहाँ भी हैं। ठीक है, पहला नियम है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, या ऐसे आप कह लीजिए उसको कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। अब चूंकि समांतर जो है वो प्रकाश किरणें अनंत से ही आती हैं, तो आप उसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। पहला हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, एक हो गया। दूसरा इसका उल्टा है बिल्कुल, कि फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें जो कि उत्तल लेंस पर या अवतल लेंस पर पड़ेंगी वो अपवर्तन के पश्चात समांतर निकल जाएंगी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस पर मिलती हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। और साथ ही साथ जो तीसरा नियम है, पतले लेंसों के लिए ही सत्य है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे बाहर निकल जाएगी। अपवर्तन तो यद्यपि होता है, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं जब प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको बताया गया था कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें जो है सीधी निकल जाती हैं बिना अपवर्तित हुए। लेकिन यह पतले लेंसों के लिए ही सत्य होता है। जरा से भी लेंस की मोटाई ज्यादा हुई तो अपवर्तन तो होगा ही, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस के बीच में होता है और लेंस कांच का माध्यम है, वायु से प्रकाश किरण कांच में जाएगी तो अपवर्तन तो होना ही होना है। ठीक है, यहाँ तक। तो उन 3 नियमों के आधार पर ये हम एक बार आपको समझा देते हैं, ये आप पहले जानते हैं, इसको मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। जैसे ये उत्तल लेंस है, देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस चित्र आप बना लीजिएगा, मैंने समय की बचत के लिए पहले से बना रखा है इसको। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने अगर अनंत पर कोई वस्तु है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं।
अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं और ये समांतर किरणें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात देखिए कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो एक प्रकाश किरण हमने लिया है दूर से आने वाली, ये मुड़ रही है, ठीक है, मुड़ने के बाद यहाँ आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण हमने लिया कहाँ पे लिया इसको हमने, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुड़ने के बाद जहां पर काटेंगी वहां पर वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा ये, फोकस पर। तो फोकस पर, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है अगर अनंत पर वस्तु होती है। वस्तु रखी गई है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, अगर वस्तु को थोड़ा नजदीक ले, अब कैसा बनेगा ये, हमेशा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन जो है इसको छोड़ करके, ठीक है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। केवल एक कंडीशन को छोड़ करके प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। छोटा बड़ा जो है वो स्थिति के हिसाब से होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब छोटा रहेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि लेंस के सामने ये आपका पहला फोकस है और वक्रता केंद्र जो होता है वह दूसरा फोकस होता है। आप जानते हैं ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो ये दूसरा फोकस है। आप वस्तु को अनंत से नजदीक ला रहे हैं और आपने इस वक्रता केंद्र के बाहर रखा है, वक्रता केंद्र पर नहीं रखा है। तो अब क्या होगा, एक प्रकाश ए बी वस्तु हो गई, यहां से एक प्रकाश किरण हमने ले लिया, ये पहुंची यहाँ पर, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर प्रकाश किरण जाएगी। ये फोकस यहाँ पे आपका है द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाएं होता है और अवतल में द्वितीय फोकस बाएं होता है, याद रखिएगा इस चीज को। उत्तल में प्रथम फोकस बाएं होता है और अवतल में प्रथम फोकस दाहिने होता है, ठीक है ना। तो ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी क्योंकि ये मतलब नियम में ही है। तो एक नियम हमने लगा दिया कि समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। दूसरा हमने ले लिया कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे बाहर निकल जाती है। इस अवस्था में भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर नहीं बनेगा, अब फोकस से दूर बढ़ेगा। ज्यों-ज्यों वस्तु नजदीक आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। तो वस्तु को हम नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब फोकस से दूर हो गया, अब भी ये वस्तु से छोटा रहेगा, ये ध्यान देना है कि वस्तु से छोटा अब भी है। तीसरी कंडीशन जो होती है, इसमें वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाती है, लेंस से वस्तु की दूरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाती है। ये स्पेशल कंडीशन है, ठीक है ना। तो जब हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र पर, यहाँ पर आप चाहें तो 2f कर सकते हैं या आप इसको प्रकाशिक केंद्र कर देंगे तो अपने आप वो 2f दूरी पर होता है, वो क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रकाशिक केंद्र पर या 2f दूरी पर अगर ए बी वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूसरे प्रकाशिक केंद्र पर, क्योंकि दोनों तरफ फोकस होता है ना, दोनों तरफ वक्रता केंद्र होता है, दो पृष्ठ हैं, तो एक वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर बन जाता है। एक किरण आप लेंगे प्रकाशिक तो मुख्य अक्ष के समांतर तो जाएगी, यहाँ पर मिलेगी, फोकस से होकर जाएगी ये, चूंकि समांतर जा रही है। दूसरी आप प्रकाश किरण लेंगे वक्रता केंद्र जाने माफ कीजिएगा प्रकाशिक केंद्र जाने वाली, इसको ओ से दिखा देते हैं, प्रकाशिक केंद्र को ओ से दिखा देते हैं। तो ये जाने वाली जो प्रकाश किरण है सीधे निकल जाएगी, दोनों एक दूसरे को कहाँ बिंदु बी डैश पर काटेंगे, तो ए डैश बी डैश जो है वह ए बी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। इतना क्लियर हो गया, तीन कंडीशन हो गई। चौथे पर जरा आ जाइए। देखिए चौथा कंडीशन क्या है कि वस्तु को हम और नजदीक ले आ रहे हैं, और नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब और दूर जाएगा, लेकिन अब वस्तु की लंबाई छोटी होगी और प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी। अब लंबाई छोटी बड़ी जो है नहीं बन पा रही है तो उसको आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, हमने जल्दबाजी में इसको बना दिया ऐसे ही। लेकिन अब वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2f और f के बीच में, ठीक है, ये प्रथम फोकस है, 2f और f1 ने प्रथम फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो यहां से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो निकल जाती है कहाँ, द्वितीय फोकस से। ये प्रथम नियम हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं।
दूसरा है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बनेगा दूसरे फोकस के बाहर, अर्थात यहाँ पर अगर प्रथम फोकस है, मतलब फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी है, यहाँ पर 2f रहेगा, 2f के बाहर बनेगा। 2f पर तो यही बन रहा था, जब आप 2f पर रखे थे तो 2f पर बन रहा था। अब 2f से नजदीक वस्तु को ले आए तो प्रतिबिंब उससे दूर जाएगा। बात क्लियर हो गई है? अगली कंडीशन में आ जाइए। वस्तु को और नजदीक आप ले आ रहे हैं, ठीक है, वस्तु को आप और नजदीक ले आ रहे हैं, तो ए बी आपकी वस्तु हो गई। कहां रखी हुई है? फोकस पर, मतलब पहले फोकस पर। ठीक है, पहले फोकस पर वस्तु रखी हुई है। तो आप जानते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अगर अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। बिल्कुल यहां देखिए बना हुआ है, ये आपका फोकस है, इस फोकस पर ये ए बी वस्तु है। तो बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये अपवर्तन के पश्चात दूसरे वाले फोकस से होकर जाएंगी नियम के हिसाब से, और दूसरी प्रकाश किरण आप ले लेंगे प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र को O से दिखा देते हैं। तो यह दोनों किरणें क्या होगा? समांतर निकलेंगी। ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर निकलेंगी। बात क्लियर हो रही है? ये दोनों प्रकाश किरणें आपकी समांतर निकलेंगी और कहां मिलेंगी? अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसके आकार की कोई चर्चा ही नहीं करनी है, प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। अनंत पर बनेगा, चूंकि समांतर जा रहा है तो अनंत पर मिलेंगी प्रकाश किरणें, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर वस्तु आपको नहीं बनानी है, ठीक है, वास्तविक होगी आभासी होगी, उसको कोई मतलब ही नहीं उसका। एक कंडीशन ये स्पेशल है, ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है। इसमें ये स्पेशल कंडीशन है उत्तल लेंस में। ठीक है, जब उत्तल लेंस के सामने यह छोटी सी वस्तु कहां रखी जाए? फोकस यहां पर इसका है, पहला फोकस यहां पर है, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए। जब उत्तल लेंस के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु रखी जाए, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जब पहली प्रकाश किरण आप लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जाएगी फोकस से होती हुई, ठीक है ना, और दूसरी प्रकाश किरण हम कहां से लेंगे? दूसरी प्रकाश किरण हम लेंगे वक्रता केंद्र से होकर, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। यह दोनों प्रकाश किरणें जो है वह ज्यों-ज्यों दूर आप ले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? ये अपसारी होती जाएंगी, यानी फैलती जाएंगी। दूर होने पर ये प्रकाश किरणें क्या होता है? अपसारी होती हैं, यानी इनमें फैलाव होता है। तो अगर ये बाहर तरफ फैलाव हो रहा है तो इनको पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरणें एक दूर बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। दूर बिंदु से जाती हुई ये प्रकाश किरणें प्रतीत होंगी। समझ रहे बात को? और यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश इसी वस्तु AB का, लेकिन चूंकि लेफ्ट में बन रहा है तो ये आभासी होगा। कैसा होगा? ये आभासी होगा। तो उत्तल लेंस में एक कंडीशन यही है, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी हो जाता है, वास्तविक की जगह सीधा हो जाता है और वस्तु से बड़ा तो रहता ही है। इसी गुण का जो प्रयोग है सूक्ष्मदर्शी में होता है ना। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी इसको आप कहते हैं। जैसे आप मैप कहीं टंगा हुआ है, मैप में आपको देखना है, आप ठीक से नहीं देख पाते, बहुत जो अक्षर हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक सिंपल माइक्रोस्कोप लेते हैं जो हत्थे में लगा होता है, एक लेंस होता है, उसको ऐसे आप मैप के पास ले जाएंगे। दूर से आप देखना चाहेंगे कि दूर से अपने आंख के पास रख के देखिए, ऐसे उस वहां पर रखा हुआ है मान लीजिए मैप, तो आप मैप में अक्षरों को देख नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस लेंस और उस छोटी सी वस्तु के बीच की दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। जब आप उसको नजदीक ले जाएंगे और इतनी दूरी कर देंगे अक्षर और लेंस के बीच की, कि जो अक्षर हमारा है, अक्षर ही आपकी वस्तु हो गई, वहां पे अक्षर को ही देखना है। जब वो अक्षर लेंस की फोकस दूरी के बीच में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने लिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर 15 पर 10 पर 5 सेंटीमीटर पर अगर अक्षर रहेगा,
तब अगर आप लगा देंगे वस्तु को, ठीक है, लेंस के सामने, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। इसलिए जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना होता है किसी वस्तु को, तो माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, अक्षर के पास आप ले जाएंगे, उससे आप सटा करके रखेंगे, तब दूरी कम हो जाएगी, उस अवस्था में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आपको दिखाई देगी। जो जो आप नजदीक ले जाएंगे वैसे वैसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रयोग वहां पर होता है, ठीक है। ये दो कंडीशन जो है उत्तल लेंस में है। उत्तल लेंस में कई कंडीशन नहीं है, केवल दो कंडीशन है बस। क्या है, अगर अनंत पर स्थित वस्तु है, कहां वस्तु है, अनंत पर, तो आप जानते हैं अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, इसको देख रहे हैं आप, ये समांतर प्रकाश किरणें हैं और ये अनंत से आ रही हैं। जब ये प्रकाश किरणें यहाँ पर लेंस पर टकराती हैं तो अवतल लेंस क्या होता है, अभिसारी, माफ कीजिएगा, अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस कैसा लेंस है, अपसारी लेंस है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस है और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। जब ये प्रकाश किरणें फैलती हैं तो ये पीछे से एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। लगता है दूर से देखने पर कि प्रकाश किरणें वहां से आ रही हैं, अर्थात वहां पर प्रतिबिंब बनने का आभास होता है। तो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, अवतल लेंस के फोकस पर बनता है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं भी, अनंत के अलावा कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता, माफ कीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, इन्हीं दोनों के बीच में कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, प्रतिबिंब इसी के बीच में बनेगा। वस्तु को आप कहीं भी रखें, क्यों, क्योंकि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित, देखिए हो गया इनका अपवर्तन पश्चात लगता है कि फोकस से जा रही हैं, तो ये फोकस फिक्स हो गया। तो ये जो प्रकाश किरण है वो फोकस से जा रही है, यह जो प्रकाश किरण है अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से जा रही है और होती हुई प्रतीत हो रही है ना, और ये प्रकाशिक किरण आपकी जा रही है कहाँ, प्रकाशिक केंद्र से। तो दोनों का जो कटान बिंदु है हमेशा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अवतल लेंस में अनंत के अतिरिक्त कहीं भी वस्तु को रखा जाए, उसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और कहाँ बनता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, सीधा होता है, छोटा होता है और आभासी होता है। ये बातें क्लियर हो गई, कोई समस्या तो नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है इसमें। देखिए अब आपको लेंस के अपवर्तनांक का पर, ठीक है, किसी दूसरे माध्यम का प्रभाव, लेंस के अपवर्तनांक पर दूसरे माध्यम का प्रभाव। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, उसको जल में डुबो दिया जाए, तो जल में डुबोने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव में या निम्न अपवर्तनांक के द्रव में अगर किसी लेंस को डुबोया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको कल बताया गया था किसी लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 होता है। ऐसा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने क्या किया कि ये लेंस आपके पास है, एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी, ठीक है, हवा में रखने पर अलग होगी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रहेगा वो, और जब किसी जल में आप डाल देंगे या किसी भी लिक्विड में डाल देंगे तो प्रकाश किरणें जो है पहले वायु से जाएंगी जल में या किसी द्रव में जाएंगी, उस द्रव में जाएंगी जिस द्रव में आपने उस लेंस को डुबोया है, फिर उस द्रव से जाएंगी कांच में। तो कहने का मतलब अगर किसी लेंस को हमने द्रव में डुबोया हुआ है तब वहां पर, ठीक है, जो अपवर्तनांक उसका है वो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर वायु में रखा है खुले में तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रहेगा, द्रव में डुबोया गया है तो उस द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रहेगा, ठीक है। इसलिए यन जो है वह परिवर्तित हो जाएगा।
देखो R1 और R2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो बात आप क्लियर है। R1 R2 क्या है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या में तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, वक्रता त्रिज्या में कोई अंतर तो आएगा नहीं। लेंस तो कांच का बना है, उसके पृष्ठों की वक्रता टेढ़ापन तो वही रहेगा, उसमें तो कोई असर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी जो क्षमता है वो घट बढ़ सकती है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ गए, फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए वायु में रखे जाने पर किसी लेंस की फोकस दूरी को हम FA से शो करते हैं। FA मतलब फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है। अगर किसी द्रव में रखते हैं तो फोकल लेंथ इन लिक्विड FL हो जाएगा। FL का मतलब किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, ठीक है यहां तक। तो मान लीजिए किसी पहले वायु में रखा हुआ है वो लेंस, तो वायु में रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/F ए लगा दिया हमने, वायु में रखा है तो वायु में फोकस दूरी इज इक्वल टू, यहां पर n लिखा है तो इस n को हम थोड़ा सा क्लियर करके ANG कर दे रहे हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिससे लगे कि हमने वायु में खुला छोड़ा है लेंस को, -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। क्लियर हो गई बात। चलिए ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, जब वायु में लेंस को छोड़ा गया है, ठीक है। जब द्रव में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा 1/, यहां पर FL हो जाएगा, लिक्विड में लेंस की फोकस दूरी, तो 1/FL इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर जो अपवर्तनांक है क्या रखा जाएगा LNG, द्रव, जिस द्रव में डुबोया गया है उस द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। हो गया यहां तक। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो क्या होगा 1/FA अपान 1/FL, उल्टा हो जाएगा, तो FL हो जाएगा ऊपर और FA हो जाएगा नीचे, तो FL/FA हो जाएगा, उल्टा होगा तो FL/FA इज इक्वल टू, इसको ऊपर करोगे इसको नीचे करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा LNG, अच्छा ये ऊपर होगा, सॉरी ये ऊपर होगा आपका ANG -1 अपान LNG -1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। FL/FA, ये उल्टा किया हमने, डिवाइड किया तो उल्टा हो गया ये, FL/FA इज इक्वल टू ANG -1 बटे LNG -1। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पर हम डिस्कस करेंगे क्या, पहली कंडीशन ये है कि जब किसी लेंस को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी लेंस को, ठीक है, ऐसे द्रव में डुबोया गया है जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसे द्रव में डुबोया गया है जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है ANG इज लेस देन ANL, ये कंडीशन है। और उल्टा ANG इज ग्रेटर देन ANL या ANL इज लेस देन ANG, ऐसे ANL इज लेस देन ANG, मतलब द्रव का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम है, यानी लेंस जो है अपने से कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया गया है। तो उस अवस्था में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमको चेक करना कि ANG बड़ा होगा या LNG बड़ा होगा, ठीक है। ANG और ANL में इक्वेशन तो पता हो गया कि ANG बड़ा है ANL छोटा है, लेकिन हमको ANG में LNG में चाहिए संबंध, तो LNG का मान क्या होगा, LNG इज इक्वल टू, आप जानते हैं इसको, ANG/AN, देख लो जरा ध्यान से, LNG
इज इक्वल टू ANG अपान ANL। ठीक है, यहां तक मतलब LNG यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे ANL मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब यहां पर आपको पता है कि ANL का मान क्या है, छोटा है ANG से। अगर ANL का मान ANG से छोटा है तब क्या होगा उस अवस्था में, अगर ANL का मान छोटा है किससे, ANG से, अगर यह दोनों बराबर होते तो LNG का मान क्या होता, एक से ज्यादा आता बराबर। अगर ANL का मान जान लीजिए एक होता, इस तरह समझिए, अगर ANL का मान एक होता तो LNG और ANG यह दोनों क्या होते, बराबर होते। लेकिन LNG का मान क्या है, एक से, मतलब LNG का मान ANG से कम है, तो अगर ANG ज्यादा है ANL कम है, अर्थात अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा होने पर हर छोटा होने पर भिन्न का मान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। समझ रहे बात को। तो इस अवस्था में क्या होगा कि ANG इज ग्रेटर देन होगा क्या, LNG, मतलब एक से बड़ा हो, कहने का मतलब इसको इस तरह समझिए, इसको इस तरह समझिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ANG ठीक है ना, ANG अपान ANL है, ठीक है, ANG अपान ANL है। अगर ANL का मान जो है ANG से छोटा है तो इस पूरे भिन्न का जो मान है क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, है ना। कहने का मतलब कि LNG का जो मान है वो छोटा होगा ANG से, LNG छोटा होगा ANG से। अगर LNG जो है बराबर ANG बटे ANL है और ANL का मान ANG से कम है तो क्या होगा, LNG जो है ANG से छोटा होगा। और इस अवस्था में अगर LNG जो है छोटा होगा ANG से तो ANG बड़ा होगा, LNG छोटा होगा, ठीक है। तो इस अवस्था में FL अपान FA, FL अपान FA, एक मिनट हो गया, ठीक है। यहां पर FL अपान FA का मान जो होगा क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए कि ये जो आपका मान है, यह मान ये एक से बड़ा होगा, कैसे, LNG का मान क्या है, ANG बटे ANL है, ठीक है। अब 60 बता दें आपको, 60 में देखिए ANL का मान जो है, ANL का मान ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि वायु का या निर्वात का जो अपवर्तनांक है वो एक माना जाता है, तो वायु के सापेक्ष जल होगा, कांच होगा, कोई भी द्रव होगा, कोई भी ठोस होगा, सबका अपवर्तनांक एक से ज्यादा होगा। तो ANL का मान हमेशा ऑलवेज एक से ज्यादा होगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक से ज्यादा होगा, कल ही बताया था आपको। अगर ANL का मान एक से ज्यादा है तो ये संख्या क्या हो गई, ANL एक से बड़ी हो गई। एक से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ANG का में, अगर ANG में एक से भाग देंगे तो ANG आएगा, और ANG में एक से छोटी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या होगा, मान क्या होगा इसका मान आपका कम हो जाएगा ना। अगर एक से बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 में आप 1 से भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 1.5 से भाग देंगे तो क्या होगा, मान आपका 5 से कम ही तो आएगा। इसका मतलब LNG की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। LNG की जो वैल्यू है LNG, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, समझ रहे बात को। वही चीज यहाँ पे आज जरा आ जाइए। अब LNG की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, ठीक है ना, LNG की वैल्यू क्या होगा, ANG से कम हो जाएगी। अरे यहाँ पर ANG से कम हो जाएगी भाई, किससे कम होगी, ANG से कम होगी ना। LNG की वैल्यू क्या होगा, ANG से कम होगी। अगर इसका मान ANL का मान 1 होता तो LNG इक्वल टू ANG होता। ANL का मान 1 से ज्यादा है तो उस अवस्था में क्या होगा, ये कम हो गया ना फिर भाग देने पर, तो LNG इज लेस देन ANG। और अगर LNG का मान क्या है, कम है, इसका मान ज्यादा है, तो क्या होगा, भाग देने पर ये आपका FL अपान FA क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो इस अवस्था में FL इज ग्रेटर देन FA, कहने का मतलब फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी,
कब? अगर किसी लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तो फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है, लेकिन लेंस की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आता। लेंस उत्तल है तो उत्तल काम करेगा, अवतल है तो अवतल काम करेगा, एक चीज। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर लेंस को उसी अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए जितना अपवर्तनांक द्रव का है, मतलब आप लेंस को डुबो रहे हैं तो लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है। जैसे 1.5 अपवर्तनांक का लेंस है तो 1.5 अपवर्तनांक का द्रव भी हो जाए, तब क्या होगा? उस अवस्था में ANG और ANL बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, LNG का मान 1 आएगा, तो यहाँ रखोगे 1 - 1 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो FL का मान क्या होगा? इनफाइनाइट। तो उस अवस्था में जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब वही उत्तल लेंस जो वायु में उत्तल की तरह काम कर रहा था, जब उसको आपने रख दिया ऐसे द्रव में जिसका अपवर्तनांक उस कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो गई। अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? किसी समतल कांच की प्लेट की होती है। कोई समतल कांच का प्लेट है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कहने का मतलब वह लेंस समतल कांच के प्लेट की भांति कार्य करेगा, वह लेंस की भांति कार्य नहीं करेगा, अर्थात प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाएगी। समतल कांच के प्लेट की तरह वो काम करेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन है, जब ऐसे द्रव में डुबोया जाए कि उसका जो अपवर्तनांक है वह द्रव लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो। जैसे 1.5 अपवर्तनांक का लेंस है तो 1.5 से ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में 1.7 में 1.8 में डुबोया जाए तो उस अवस्था में क्या होगा? ANL का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। जब 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उस अवस्था में जब आप डिवाइड करेंगे, भाई ANG का मान कम हो गया और ANL का मान ज्यादा हो गया। अब अंश जो है वो जब कम हो गया और हर बड़ा हो गया, कांच का अपवर्तनांक कम पड़ गया और द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हर बड़ा हो जाएगा और अंश छोटा हो जाएगा, तो भिन्न का जो मान है वो 1 से कम आ जाएगा। तो तीसरी जो कंडीशन है वहां पे LNG इज लेस देन 1। तो अगर LNG का मान 1 से कम हो जाएगा तो कम संख्या में से 1 घटाओगे तो ये क्या आएगा? निगेटिव फिर बचेगा। ये भाई LNG का मान 1 से कम है तो 1 से कम संख्या में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मान आएगा? निगेटिव। और ऊपर हमारा पॉजिटिव है ही है, तो पॉजिटिव में निगेटिव से डिवाइड करोगे निगेटिव आएगा, तो फोकस दूरी क्या हो गया? निगेटिव हो गई। तो उत्तल लेंस था पहले, फोकस दूरी पॉजिटिव रहती थी, अब उसकी फोकस दूरी हो गई निगेटिव। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि अगर किसी लेंस को अपने से ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तो क्या होता है? लेंस की प्रकृति में परिवर्तन होता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह काम करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन तो पता ही आपको है, समतल कांच के प्लेट की तरह काम करेगा अगर उसी अपवर्तनांक के यानी बराबर अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, और कम में डुबोया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकृति उसकी वही रहती है। ठीक है। तो इतना आपको बताया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और कोर्स के पूरा होने के लिए आप परेशान मत होइए, कोर्स आपका पूरा कर दिया जाएगा। 11th की बात और होती है, 12th की बात और है। अब तक जो भी सेशन थे उसमें सब में कोर्स पूरे किए गए हैं और अच्छे से पूरे किए गए हैं, इसलिए कोर्स पूरा करने के बारे में आप परेशान ना हो। फर्स्ट पार्ट पढ़ना है कि सेकंड पढ़ना है, पढ़ना दोनों ही है, तो उसको एक बैलेंस बनाते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उतना आप नोट्स बना लीजिए, और ये मत परेशान होइए कि कोर्स कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। कोर्स पूरा कर दिए जाएंगे, आप इतना विश्वास करके चलिए। ठीक है। आगे की जो चीज़ें हैं वो कल बताई जाएंगी।